अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको लास्ट लेक्चर्स में एलबीएम के बारे में बताया था। उसको क्रिएट किस तरह किया जाता है और उसका एक्चुअल में काम क्या है और वो किस बेसिस पे क्रिएट किया जाता है, और उसकी रिसाइजिंग बताई थी कि रिसाइज इसको कैसे कर सकते हैं, एक्सटेंड और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट इसका फीचर है एक एलबीएम का स्नैपशॉट। यहाँ और स्नैपशॉट है यानी कि समझ लें आप बैकअप ले रहे हैं अपने डाटा का। और इस वीडियो में आपको जो आज बताना है मैंने कि भी स्नैपशॉट किस तरह लिया जाता है, इसको टेस्ट करेंगे कि भाई हमारा स्नैपशॉट वर्किंग में है कि नहीं है। डाटा रीस्टोर करके दिखाऊंगा मैं आपको, और ओरिजिनल डाटा डिलीट करके रीस्टोर स्नैपशॉट के थ्रू उसको हम रीस्टोर करेंगे और देखेंगे वो डाटा हमारा सेम है कि नहीं। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपना लेक्चर जो स्टॉप किया था वो हमारा था इस पोजीशन पे कि हमने एक एलबीएम बनाया था दो ड्राइव के थ्रू, और 10 GB और 5 GB, और इसका हमने बनाया था पहले 12 GB का, फिर हमने इसको एक्सटेंड किया था 14 GB तक, फिर हमने इसको रिड्यूस कर दिया 11 GB पे। और ये माउंट पॉइंट है हमारा, इसी डायरेक्टरी के ऊपर हमारा माउंट हुआ है। अब हम इस पे सिंपली पहले आपको स्नैपशॉट बनाते हैं, और स्नैपशॉट बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि जिस चीज़ का हमने स्नैपशॉट बनाना है उसमें ज़ाहिर है कुछ डाटा अवेलेबल होगा तो हम उसको डाटा को रिस्टोर कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी डायरेक्टरी में और देखते हैं इसमें कुछ डाटा अवेलेबल है कि नहीं। कुछ डाटा मैंने यहाँ पे बना लिया था, तो ये डाटा इसका यहाँ पे अवेलेबल है, डायरेक्टरी वगैरह भी बना ली है मैंने। तो अब इसका हम स्नैपशॉट लेते हैं और इसकी हम स्पेस भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि हमारे पास इसकी स्पेस कितनी ही यूज़ की हुई है इसने, इस डायरेक्टरी ने। तो आप देखें 28K की हमारे पास ये डाटा स्टोरेज अवेलेबल है, स्टोर किया हुआ हमने इसमें। अब हम इसका स्नैपशॉट बनाएंगे और स्नैपशॉट बनाने के बाद इसको इस फोल्ड डायरेक्टरी के अंदर जो डाटा है वो डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद चेक करेंगे कि हमारा स्नैपशॉट से डाटा रिकवरी पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं। तो स्टेप कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आपने स्नैपशॉट क्रिएट करना है तो सेम आपकी कमांड है जो कि हमने यूज़ की थी, हमने क्रिएट करते वक्त, एलवीएम क्रिएट करते वक्त की थी। हमने सिंपल एक वर्ड है, अगर कह लें आप तो कि आपने एलवीएम ही क्रिएट करना है। आपने एलवीएम क्रिएट करने के लिए क्या था, एलवीएम क्रिएट हाइफन लॉजिकल वॉल्यूम के लिए, और 1 GB का, अच्छा ये 1 GB मैंने क्यों लिखा है, वो आपकी जितनी भी टोटल कैपेसिटी ऑफ ड्राइव है उसका 10 to 20% नॉर्मली यूज़ लिया जाता है बैकअप के लिए। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इसको 10 GB, अगर आप 11 GB यूज़ कर रहे हैं तो आप 11 GB ही ले सकते हैं अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है। नॉर्मली 10 to 20 GB आप स्नैपशॉट के लिए रिकमेंड किया जाता है। और ये -S इसलिए लगाते हैं इसमें कि ये हमारा स्नैपशॉट है, और -N हमारे नेम के लिए, और हमने नेम इसका रख लिया है माई LV स्नैप। और ये किसका ले रहे हैं हम, हमारे पास ये जो LVM है हम इसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, और इसको चेक करने के लिए LSVL के तो आप ये देखें हमारे पास ये ड्राइव, ये हमारे पास एक 1 GB का स्नैपशॉट का LVM यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और LVM क्रिएट करने के बाद अब हम
ज़ाहिर है इस ड्राइव को हम लोग यूज़ करने के लिए किसी डायरेक्टरी के साथ माउंट करेंगे तो ये हम लोग यूज़ कर पाएंगे एलवीएम का। तो इसके लिए हम एक ड्राइव बना लेते हैं mkdir और बनाते रूट पे ही हैं और स्नैपशॉट के नाम से बना लेते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं अगर सॉरी ये तो इसके अंदर बन गई rm-r स्नैप, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि dir क्रिएट करना है स्नैप शॉट का डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करनी है हमने, एग्जिस्ट कर रही है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग है। हाँ जी एग्जिस्टिंग है। अब इसके अंदर जाके चेक करते हैं, हमारे पास कोई डाटा तो अवेलेबल नहीं है, तो डाटा कोई नहीं है हमारे पास, ठीक हो गया, ऑलरेडी बनी हुई है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, इसको माउंट कर लेते हैं हमारे स्नैपशॉट वाली एलवीएम के साथ। माउंट कमांड चलाएंगे डेव के साथ माई वीजी और उसके साथ था माई एलवी और उसके बाद हमारे पास था एलवी स्नैप। ये हमने माउंट करना है किसके साथ, रूट के साथ, स्नैप डायरेक्टरी के साथ। ये हमारी एलवीएम जो है वो माउंट हो गई और अगर आप माउंटिंग पॉइंट देखें तो ये माउंटिंग पॉइंट इसका यहाँ पे शो हो गया है, हमने माउंट कर लिया है। अब माउंट करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि भाई हमारा जो डाटा है, अगर आप अभी नोट करेंगे तो हमने अपना स्नैपशॉट लिया है अपने एलवीएम का और उसके साथ हमने माउंट कर दी है एक डायरेक्टरी स्नैपशॉट की। तो एक्चुअल में होना तो यही चाहिए कि हमारे पास वही डाटा, सेम डाटा इस स्नैपशॉट के डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डाटा मौजूद है कि नहीं। पहले तो हम ये देखते हैं ये दोनों फोल्डर जो डायरेक्टरीज हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पे चेक करते हैं अगर हम तो इसमें देखें हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है, इसमें डायरेक्टरीज भी हैं, फाइल्स भी हैं। और अगर इसकी हम बात करें स्पेस की कितनी है तो वो 28K है। तो अगर हम यहाँ से अब वापस जाएं और अब हम एंटर करते हैं स्नैप वाले फोल्डर के अंदर और इसके अंदर भी डाटा चेक करते हैं, तो आप ये देखें डिटो कॉपी डाटा आपका यहाँ पे अवेलेबल है, डायरेक्टरीज में डाटा सेम अवेलेबल है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको डाटा को रिमूव करते हैं और चेक करते हैं कोई और डायरेक्टरी बना कर के भी उसमें ये डाटा अवेलेबल होता है कि नहीं। ये भी बात देख लें, अगर आप इस टाइम स्नैपशॉट वाली डायरेक्टरी में अवेलेबल है और आप इसमें अगर कोई डाटा सेव करते हैं, कोई नई फाइल बनाती हैं, तो वो ओरिजिनल जो डाटा है उसके ऊपर इफेक्ट कोई नहीं करेगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हम इस फोल्डर को डिलीट करते हैं, इस डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं ताकि हम अपना डाटा रीस्टोर कर सकें अपने स्नैपशॉट के थ्रू। क्या करेंगे हम पहले हम ऐसा करते हैं डायरेक्टरी में चले जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास डाटा अवेलेबल है। और अब हम इसको करते हैं rm-rf फोर्सफुली और स्टैटिक लगा देंगे तो सब कुछ उड़ा देगा बिना पूछे। और अब आप देखें इसमें कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे अपना डाटा अपने उससे स्नैपशॉट से। तो हम क्या करेंगे, अब डाटा डिलीट कर दिया था तो अब इसको हम अपने स्नैपशॉट से इसी डायरेक्टरी में देखेंगे कि डाटा वापस आया है कि नहीं। तो उसके लिए कमांड होती है bd और ये सबसे सेफ कमांड होती है। इफ इज इक्वल टू हमारी जो स्नैपशॉट है उसका पाथ
स्नैपशॉट का पाथ था ये, और आई थिंक कुछ गलत तो नहीं हुआ, सॉरी। पहले हमने वीजी भी तो करना था ना, जिसमें से वो है, और उसके बाद ही आगे से जाना था इसने। ये स्नैप आ गया, ठीक है जी। ये हमारा पाथ है जिससे हमने, जो हमारा स्नैपशॉट है, और किस पे करना है, ऑफ करना है हमने, इक्वल टू अपने डेव माई वीजी, और फिर जाना है हमने अपने ड्राइव के ऊपर, एलवी के ऊपर। ये हमने काम करना है, और इसमें हम कर देते हैं 1 MB कर लेते हैं। पहले आप ये देखें, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कमांड सबसे सेफेस्ट वे है, स्क्रीनशॉट को आप अपनी ड्राइव में वापस रिकवर कर सकते हैं, जिसमें ये dd यूज़ करेंगे, और उसके बाद ये इफ़ के साथ वो पाथ जो कि हमारा स्नैपशॉट है, और ऑफ के साथ वो पाथ जहाँ पे हमने वापस इसको स्टोर करना है। क्योंकि ये वाली ड्राइव जो हमारी माउंट है वो इस डायरेक्टरी के साथ है, तो हमारे पास ये डाटा इधर वापस आना चाहिए। अब इसको एंटर दबा देते हैं। ये एंटर दबा दिया है मैंने, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है। इसने कॉपी कर दिया है डाटा सारा। अब इसमें ड्राइव में जाके देखते हैं कि हमारे पास डाटा अवेलेबल है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा डाटा, कुछ एरर है अभी काफ़ी हद तक, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये है डिटेल सारी, डाटा आपका वापस डायरेक्टरी में आ चुका है। अगर आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं अपने स्नैपशॉट को। अगर नहीं चाहते कि भी वो डिलीट हो तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें चेंजेस जो होंगी वो अलग से होंगी, और अगर इसमें आप कोई नया डाटा ऐड करेंगे तो वो एक अलग से होगा।